Welcome back, dear students. I welcome you all to Agrawal Coaching Center or the Physics Reasoning classes by ACC. तो माई सेल्फ डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपको पता है, आप जुड़े हुए साथ में। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर क्लास है जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अभी अगले कुछ मिनटों के लिए, वो बेसिकली मेरी बहुत जो स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुई और आप लोगों के जो डाउट्स आए, आप लोगों की बड़ी कॉमन सी जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, 3 सब्जेक्ट्स हैंडल नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हमें करना है बस किसी भी हाल में, तो कैसे करें, गाइडेंस दे दो हमें। तो उसी के रिगार्डिंग ये मैसेज जो भी मैसेज है, जो भी मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ जितना, उसके हिसाब से मैं आपको ये आज की क्लास में बातचीत करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बात करते हैं। जो आपके मेन डाउट्स आ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, बस कुछ भी हो, पेपर क्रैक करना है, राइट। हमें ये जॉब चाहिए किसी भी हाल में, तो ये जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसमें मैं आपको कुछ गाइड करने वाला हूं अभी। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो भी इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप सभी ये क्वेश्चन झेल ही रहे हो अभी से, इस क्वेश्चन मार्क को। तो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो चीज आ जाती है ऑफ कोर्स कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को, वो टाइम मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन जनरल बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब यू वांट समथिंग एंड यू वांट टू अचीव दैट थिंग, ठीक है, ये आप उसे अचीव करना चाहते हो, उस सक्सेस को, लाइक इन दिस केस दिस इज योर गवर्नमेंट जॉब, अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही, मेहनत करनी होती है ऑफ कोर्स, है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो 2 कारण है उसके। पहला, यू आर नॉट वर्किंग इनफ फॉर दैट, हार्डवर्क नहीं कर रहे हो आप, मेहनत नहीं कर रहे हो उसके लिए। आप चाह रहे हो पर मेहनत कर नहीं रहे हो, और अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर अल्लाह मालिक है, रब आसरी है, जो भी है, ठीक है। उस केस में अगर आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। अगर आप करना ही नहीं चाहते हो या कर ही नहीं सकते हो, बात खत्म, आपको चीज नहीं मिलने वाली, खत्म हो गई बात। दूसरा, जो बहुत ही प्रोमिनेंट केस है, मैक्सिमम केसेस में ये चीज होती है, दैट यू आर वर्किंग हार्ड इनफ टू क्रैक दैट थिंग, टू अचीव दैट थिंग, लेकिन यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। आप जो मेहनत कर रहे हो वो डायरेक्शन सही नहीं है, वो बिखरी हुई है, इधर उधर कहीं भी कुछ भी कैसे भी बस कर ही जा रहे हो कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है डायरेक्शन प्रॉपर है या नहीं। अभी हम इसी की बात करने वाले हैं, अभी मैं इसी की बात करने वाला हूं। आपको मेहनत करनी है, करनी ही पड़ेगी, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कंपटीशन हार्ड है, पेपर इजी है, लेकिन कंपटीशन हार्ड है। और मैंने ऑल ओवर इंडिया सारे पेपर जितने भी हैं वो निकाले हुए हैं, जितने भी निकाले हुए हैं, एक चीज सभी में कॉमन थी, यू नीड टू टेक दैट पेन, यू विल हैव टू, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाहे आपने ऑल इंडिया रैंक लेना हो, चाहे पंजाब में रैंक लेना हो, चाहे नेट का पेपर क्लियर करना हो, चाहे टेट का पेपर क्लियर करना हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत इस इरादे से करो, मेक श्योर दैट पेन इज टेम्परेरी, दैट पेन इज टेम्परेरी, प्राइड इज फॉरएवर। अगर आपने एक बार वो कर लिया तो जो फीलिंग होगी ना, दैट विल बी फॉरएवर। तो मेक श्योर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन वो टेम्परेरी है,
पेन जो है वो टेम्परेरी है, एक बार क्लियर कर लो, जोर लगा दो जितना लगता है। ठीक है, तो इसी फिलॉसफी के साथ इस पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं कि किस डायरेक्शन में और किस तरह से आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखो क्या है आपके पास, 3 सब्जेक्ट्स है ना, 3 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं साइंस वालों के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ मैथ्स वाले हो तो आप अपने ही सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। +1 2 वाला अलग कर लो, या +1 अलग कर लो, +2 अलग कर लो, या इजी पार्ट अलग कर लो, डिफिकल्ट पार्ट अलग कर लो, ग्रेजुएशन अलग कर दो, इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मैं साइंस के लिए बता रहा हूं, और जो पैटर्न है वो कॉमन है, स्किल जो आपके काम आएगी वो कॉमन है। तो हमारे पास कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, 50 ईच, 150 मार्क्स का पेपर है, राइट, 150 क्वेश्चंस। तो एक बात तो पक्का कोशिश करो कि आप 150 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो। ठीक है, नहीं आने मालूम है मुझे, नहीं आने, लेकिन सोच तो सकते हो, फीलिंग तो ले सकते हो, फीलिंग ले लो। 150 के लिए प्रिपेयर करना है, कोई 80-85 नहीं कि पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी, 80 मार्क्स, 86 मार्क्स, 90 की तैयारी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, भूल के भी ऐसी गलती मत करना। सबसे पहला टारगेट हाईएस्ट रखो कि मैंने सब कुछ करना है, पेपर में करके आना सारा कुछ। ठीक है, कितना सही कितना गलत, कितना अच्छा कितना बुरा बाद में सोचेंगे, करना जरूर है, ये बात आपको मालूम है। ठीक, 150 मार्क्स नहीं आने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसमें एस्टीमेट लगा सकते हो, आप 120 तक का टारगेट रख सकते हैं, 120 एक्यूरेट हो जाएंगे। और अगर 120 आते हैं, 120 अगर आते हैं साइंस में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस भी हो जाएंगे, आपके मिल जाएगी जॉब। ठीक है, तो इतना में भी लगे चलो, लेकिन टारगेट हमने एक बार इसी को सेट करना है। अब 3 सब्जेक्ट्स आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको मैं सिंपल आइडिया दूं, 30 क्वेश्चंस तक करना या 30 मार्क्स तक लेना आउट ऑफ 50 इजी होता है, अच्छा होता है। अगर आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इजी है आपके लिए। 30 to 40 की जो विंडो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और 40 to 50 की जो विंडो होती है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, वो तो बस ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो 50 मार्क्स इसीलिए नहीं आते हैं। तो आइडिया क्या है यहाँ पे, आप मान लो 100 नंबर लेने हैं, 100 नंबर लेने हैं, तो आप 50+50 के लिए प्रिपेयर मत करो। मतलब आप कहते हो 3 सब्जेक्ट हैंडल नहीं होते, हम 2 कर रहे हैं, हम तो जी बहुत बच्चों का फोन आता है, सर मैथ्स कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री तो हमने छोड़ ही दी है, मैथ्स कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री तो हम कर ही नहीं रहे। तो ऐसा मत करो, थर्ड सब्जेक्ट पे भी उसे जलील मत करो, थर्ड सब्जेक्ट को उसे इंपॉर्टेंस हो। वो फिजिक्स भी हो सकता है, पर मेरे पास फिजिक्स वालों के कॉल आते हैं जो फिजिक्स तो कर ही रहे हैं, मैथ्स भी अब अक्सर कर रहे होते हैं वो बच्चे, तो 2 सब्जेक्ट्स वो लेके चल रहे हैं, थर्ड को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये मत करो। आप क्या कर सकते हो, 50+50 का कॉम्बिनेशन बनाने की जगह आप क्या कर सकते हो, 40+40+20 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इट इज क्वाइट इजियर, कहीं आसान है उससे। नहीं पसंद आए 35+35+30 का कॉम्बिनेशन बना लो, या फिर 35+40+25 का कॉम्बिनेशन बना लो, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें 20-25 नंबर आप थर्ड सब्जेक्ट में भी ले ले। तो एक तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखने वाला ये है, हाईएस्ट स्कोर पे टारगेट करना है, हाईएस्ट स्कोर पे, लेकिन आपको मैक्सिमम जोर जिन 2 सब्जेक्ट्स पे देना है, जिन 2 सब्जेक्ट्स पे देना है उन्हें लेके चलो, लेकिन थर्ड को भी कवर करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं जाना उसमें। तो अगर मैं इस विंडो को हटा रहा हूं,
क्योंकि ये तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई है एक बार के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने मैक्सिमम स्कोर जो भी टारगेट करना है, जैसे कि मान लो 120 करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 45 प्लस 45 प्लस 30, ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो आपको लगे कि हाँ ये अचीवेबल है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, लेकिन थर्ड को भी कवर करना है, कुछ भी हो जाए, ये ध्यान रखना। सेम डिवीजन आप टाइम की कर दोगे, टाइम में कैसे करोगे, टाइम में कैसे करोगे, आपको ये चाहिए ना, तो परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो कि अगर आपके पास दिन में मान लो 8 आवर्स है, 8 आवर्स है, तो आप 3 आवर्स एक सब्जेक्ट पे लगाओ, 3 दूसरे पे लगाओ, 2 आवर्स थर्ड सब्जेक्ट पे लगा दो, ठीक है। सेम तरह की डिवीजन आपने सब्जेक्ट में, टाइम में, मार्क्स में, हर तरह में कर लेनी है। एक बार वो डिवीजन हो गई, उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दो, उसका उतना प्रिपरेशन करो, और आराम से आप नंबर ले सकते हो उसमें। अच्छा, अब प्रिपरेशन में क्या करना है, देखो क्वेश्चंस को ना, सब्जेक्ट को या क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को या सब्जेक्ट को, जिसको भी आपने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं। एक टॉपिक्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ होते हैं अनइंपॉर्टेंट, और कुछ होते हैं इन बिटवीन, लेट्स से मे बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि उसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 80% है। मैं 80 नहीं लेता, मैं 70 ले लेता हूं, 60 भी ले सकते हैं बट 70 ले लेता हूं। अनइंपॉर्टेंट का मतलब है यहां से आने की प्रोबेबिलिटी 20% है, लेस देन 20% है, और ये बीच की विंडो है कि जहां से चांसेस जो हैं लेस देन 70 हैं और ग्रेटर देन 20% है। बीच में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है यहां से यहां वाले को आपने ज्यादा इनपुट देनी है, मतलब इस पार्ट पे आपने ज्यादा टाइम लगाना है, यहां के क्वेश्चन हर हाल में करके जाने हैं, यहां के टॉपिक्स हर हाल में करके जाने हैं, यहां वाले पे इंटरमीडिएट टाइम लगाना है, और यहां ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मान लो लगाओगे तो 4 दिन क्वेश्चन आएगा एक, अगर वो भी आ गया तो ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा सा इग्नोर करना है, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो अब इसके लिए क्या तरीका होता है, इसके लिए तरीका एक तो होता है कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कर लो, सारे ही करके जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ के जा रहे होते हैं जिस सब्जेक्ट को, उसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स भी याद करके जाते हैं, करते हो आप लोग, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, वो कवर कर लेना चाहिए। लेकिन मेक श्योर कि जो थोड़ा सा भी सीरियस है पेपर के लिए, वो ये पार्ट तो कवर करके ही जाएगा, और अगर ये पार्ट को कवर करके जा रहा है तो ये पार्ट आपके कवर करने से भी आप उसके मैक्सिमम उसके बराबर आ रहे हो, आगे नहीं निकल रहे। और उसमें भी एक्यूरेसी भी मैटर करती है कि जितने क्वेश्चन याद किए सारे के सारे याद रहे या नहीं रहे, आप उसे ठीक ढंग से अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रीवियस ईयर में आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो मास्टर कैडर प्लस लेक्चरर कैडर भी। मास्टर कैडर के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिलेबस में ही है, लेकिन लेक्चरर कैडर के तो सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको 30-40 क्वेश्चन ही मिले जो आपके काम के हैं, बाकी सारे ऊपर के सिलेबस के एमएससी के। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं, चुन चुन के देखने पड़ते हैं कि कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, ठीक। प्लस इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स या क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार किसी वजह से कवर नहीं हो पाए या आने बनते हैं, आ जाएंगे, या इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, ये काम हम करेंगे कि आपको चुन चुन के क्वेश्चन निकाल के दें कि आप ये वाले क्वेश्चन कर लो, लेक्चरर कैडर वाले भी बस ये वाले क्वेश्चंस कर लो, ये मत छोड़ के जाना, बाकी कोई बात नहीं। और ऐसी अलग अलग क्वेश्चंस
वही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में, वो सब कुछ काम टीचर का है, वो करके देगा। आप अगर खुद निकालने लगोगे, एक तो आप पैटर्न उतने अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। दूसरा, आप एज ए स्टूडेंट उसे देख रहे हो, एज ए टीचर उसे नहीं देख पाओगे। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसा कर पाएंगे, अगर कर भी पाए तो जिन्हें एक्सपीरियंस हो गया काफी ज्यादा, वो कुछ कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन जो टीचर काम करेगा वो टीचर ही करेगा। तो ये हमारा काम है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन में 500 टॉपिक थोड़ी कवर हो जाते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं जगह जगह पे। फिजिक्स के एक बुक में से ही 50 क्वेश्चन बनाने बड़े आसान है, और यहाँ पे तो आपको पूरी ग्रेजुएशन के सारी बुक्स हैं, एनालिटिकल मैकेनिक्स, वेव्स एंड वाइब्रेशन, स्टैटिस्टिकल, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एनालिटिकल, ये वो सब, एटॉमिक मॉलिक्यूल सब हैं। तो 50 क्वेश्चन निकालने के लिए ये थोड़ी है कि जो टॉपिक्स आ गए बस वही इंपॉर्टेंट थे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जिनमें से पिछली बार नहीं आया तो इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं कवर, हर हाल में कवर करने हैं, टॉपिक्स भी सीखने हैं। ये वाले जो हैं ये भी टॉपिक्स सीखने वाले हैं, ये वाले तो पक्का रटने वाले हैं पूरी तरह से टॉपिक्स, ठीक है। ये कौन करेगा? ये भी हम करेंगे। इसमें भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी 100%, कि सारे टॉपिक्स के चुन चुन के क्वेश्चंस निकाल के दें आपको हर टॉपिक से, चाहे प्रीवियस ईयर में आया चाहे नहीं आया, जो भी बन सकता है, जिस फॉर्म में भी बन सकता है, ये भी काम आपको इसमें भी एक हेल्प टीचर की लेनी ही पड़ेगी या ले लेनी ही चाहिए, ठीक है। थर्ड है अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हो सकता है सिलेबस से बाहर क्यों, पर लेक्चरर के पेपर में थे और टीचर ने वहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, टीचर एग्जामिनर ने, ठीक है, जिसने एग्जाम पैटर्न बनाया, सेट किया, लिया टेस्ट, उसने वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं क्वेश्चन। या कोई ऐसा टॉपिक का उठा लिया जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, बिल्कुल भी आना ही नहीं था। पर इसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मेक श्योर ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि 20% से कम क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 20% से भी कम है, ठीक है। तो अगर ऐसे हैं वो क्वेश्चंस भी आपको, वो सारी वैरायटी भी कवर करने के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमारा वो काम हमारा है कि हम आपको वो भी टॉपिक्स, वो भी क्वेश्चंस निकाल के दें। कि अगर मान लो यहाँ से हम आपको 200 क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये 200 क्वेश्चंस कर लो, अच्छे हैं, सारे सीखने वाले हैं, यहाँ हम आपको 20 क्वेश्चन दे देंगे कि ये 20 क्वेश्चन कर लो, टॉपिक को ना समझो चाहे, बस ये क्वेश्चंस को समझ लो, नहीं समझ आते तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन याद कर लो कि सही आंसर क्या है, लेकिन बिल्कुल 100% छोड़ के मत जाओ, थोड़ा बहुत इसे कवर कर लो, ताकि अगर यहाँ से कुछ वो सिलेक्टेड से क्वेश्चंस बने तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ये भी हमारा काम है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सारे में गाइडेंस मिल जाएगी या गाइडेंस आपको ले लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें आप सभी को मैं यही सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी मत रखो, मत लेके आओ, किसी तरह का 2-4 हज़ार 5 हज़ार का लालच मत करो, किसी तरह का डर मत पालो अंदर, ठीक है। अभी आप अगर 2000 के पीछे कोई कोचिंग या कोई टेस्ट सीरीज या कोई असाइनमेंट सेशन नहीं ले रहे हो तो इवेंचुअली वो हो सकता है आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाए, क्योंकि कंपटीशन में एक एक नंबर मैटर करता है, एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं। अभी रह गए, अगली बार ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब आएगी, साल बाद आएगी, अभी आप 50,000 की जॉब लग जाओगे, 40 की लग जाओगे, 30 की लग जाओगे, 4-5 लाख रुपए जो साल में कमाना है आपने, उसकी जगह आपको फिर से कहीं कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी जब ये पेपर दोबारा आएगा, साल में भी आएगा, 2 साल में आएगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई ना देखी जाएगी, नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ पे गाइडेंस लेनी चाहिए। जहाँ पे आप किसी की हेल्प से आपको पता है कि आपका टारगेट अचीव होता है, आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हो, हेल्प ले लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है ये, यही काम है हमारा। इसी चीज़ के लिए हमने इतना
जो है आपको इतने टाइम तक आपको मोटिवेट किया, काम समझाया, सारा सिखाया है, लास्ट स्टेज में मान लो आप आके छोटी सी लापरवाही करते हो या थोड़ा बहुत इसे इग्नोर करते हो इन चीज़ों को, जो फाइनल स्टेज की चीज़ें हैं, इवेंचुअली रिजल्ट डाउन चला जाता है उससे। ठीक है, तो ऐसा मत करो, किसी तरह का रिस्क मत लो, 100% दो अपना। 100% मीन्स 100%। हर एक पॉसिबिलिटी जहां पे आपको दिखता है कि यहां से मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, इस चीज से वो करो। ठीक है, और अब मैं ये बता रहा हूं कि इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका सिलेबस हो चुका है, आपने वो सब्जेक्ट तैयार कर लिया है, या फिर आपने उसे इग्नोर किया था और छोड़ के चल रहे हो। सिलेबस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप उस सब्जेक्ट में श्योर हो कि हाँ आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको रिवीजन तो करनी है, करनी पड़ेगी, अपने आप कर लोगे। सिलेबस हुआ है, रिवीजन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो अच्छे से हुआ है या बुरे से हुआ है, मतलब आपको ही लग रहा है कि हो गया आपका, या एक्चुअल में हो गया, कैसे पता करोगे? आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अपने आप को इवैल्यूएट करो। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है सिर्फ कि आपका पक्का हो गया है काम, हुआ नहीं है, तो आप अभी से तैयारी करने का अभी भी टाइम है। सीधा फाइनल मैच खेलने चले जाओगे? नहीं, जितनी गलतियां करनी है यहीं कर लो, अभी कर लो। तो टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लो। टेस्ट 2 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, डेट वाइज टेस्ट होंगे, एक एक चैप्टर एक एक बुक वाइज टेस्ट होंगे। वो दोगे जब आप, तो उसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, प्लस बहुत सारी गलतियां आपकी ठीक भी होंगी। और कैसे देना है? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्लस उसके बाद हर एक टेस्ट से पहले अपने मार्क्स लिख लेने हैं। जैसे मान लो एनालिटिकल मैकेनिक्स का मैंने टेस्ट दिया कल बच्चों का, एनालिटिकल मैकेनिक्स का टेस्ट मैंने 30 मार्क्स का था, तो आपने टेस्ट देने से पहले ही मार्क्स लिख लेने हैं कि मेरी बुक ये अच्छी आती है, मुझे मैं इसमें कम से कम 25 नंबर जरूर लूंगा या लूंगी। ठीक है, 25 तो पक्का ही आएंगे, हो सकता है 30 और 30 ले लें। ये मार्किंग पहले करके रखो। उसके बाद टेस्ट दो और फिर देखो कि ये सक्सेसफुल हुआ, ये ठीक पैटर्न, ठीक ऑब्जर्वेशन किया आपकी, अपना जो आपने इवैल्यूएशन किया था वो ठीक किया था कि गलत किया था। गलत किया था तो कमी देखो जल्दी से और ठीक करो, अगर सही किया था तो वेरी गुड, इस बुक के लिए अगली बुक में फिर से ट्राई करना सेम चीज। ठीक है, ये जरूर करना है। ओके, दूसरी चीज देख लेते हैं, अगर आपने सिलेबस ही नहीं किया, आप बुक ही छोड़ के चल रहे थे, तब क्या करेंगे? तब क्या करोगे? तो उस केस में अब आप सिलेबस नहीं कर सकते, अब भूल जाओ, अब उनके कोर्स खरीद के पूरा का पूरा और वीडियो लेक्चर्स देखने शुरू मत कर देना। आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि मत करना, इतना टाइम नहीं है। उस सब्जेक्ट की कॉस्ट अब जिसे आपने पहले एडजस्ट करके चला था, वो अब आप पे करने लग जाओगे, मतलब दूसरे सब्जेक्ट वीक हो जाएंगे। यही सब्जेक्ट, यही बात मैं फिर से कहूंगा, अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, सब काम कर रहे हो पीसीएम में, किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो ये बात का जरूर ध्यान रख लेना, एनालिसिस कर लेना कि आपके उस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन पेपर तीनों सब्जेक्ट से क्लियर होगा। तो आप ये बात ऑब्जर्व कर लेना कि कहीं आपकी एक सब्जेक्ट की क्लासेस बाकी सब्जेक्ट्स का नुकसान तो नहीं कर रही। जैसे जो आप लोगों से, मेरे कुछ बच्चों से बात भी हुई, वो कह रहे हैं सर हम आपके डाउट सेशन नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि पूरे टेस्ट में मेरे 2 डाउट्स हैं, आप 30 के 30 क्वेश्चन करवा रहे हो, मेरे 2 डाउट्स में 5 मिनट में हो जाएंगे, मेरे लिए वो 1 घंटा खराब है। सीधा बोल रहे बच्चे, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट कि आपके सिर्फ 2 डाउट्स हैं, अगर बाकी के 30 क्वेश्चंस भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं तो आपके लिए 28 क्वेश्चंस का टाइम खराब हो रहा है। इतने में आप कोई और 10 क्वेश्चन कर लोगे, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से समझ के चलना है इस बात को, वीडियो लेक्चर्स में मत फंसो। अभी सिलेबस के आप क्या करो, प्रीवियस ईयर्स कर लो, और क्या करो, उन क्वेश्चन को समझ लो थोड़ा थोड़ा, और क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स ले लो, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, असाइनमेंट्स ले लो। उनके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं उसके टाइम में, दिन में 2 घंटे हैं, 2 घंटे में असाइनमेंट के जितने क्वेश्चंस होते हैं कर लो।
जितने समझ सकते हो समझ लो, इंपॉर्टेंट के ही लेने हैं, अनइम्पॉर्टेंट जाने दो, ठीक है। इस तरह से कोई असाइनमेंट बुक मिली होगी अगर मिल जाएगी, या अगर कोई टेस्ट सीरीज में भी टेस्ट भी दे सकते हो, टेस्ट में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, और नहीं तो टेस्ट देके याद ही हो जाएंगे, वो भी हेल्प कर देंगे। जो थोड़े बहुत सॉल्यूशन समझ सको समझ लेना, जो ना समझ सको ज़्यादा टाइम मत लगाना, आंसर याद कर लेना, कुछ नहीं होता, कोई ईगो नहीं हर्ट होती इसमें, कोई ईगो नहीं है, प्रैक्टिकल लेके चलना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से आप जिनकी रिवीजन है कंप्लीट चेक करो उसे कि रिवीजन ठीक है कि नहीं, एनालिसिस कर लो उससे, अपना टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, उनकी असाइनमेंट्स की और प्रैक्टिस कर लो। रिवीजन में वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने दोबारा से, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स टाइम कंज्यूमिंग है, आपको चाहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी कर सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओके, सो दैट वाज द मोरल ऑफ होल स्टोरी। किसी भी चीज में टाइम नहीं खराब करना, किसी भी एक चीज को, सब्जेक्ट को, किसी भी एक पार्ट को इग्नोर 100% इग्नोर करके नहीं चलना, जलील करके नहीं चलना, कुछ ना कुछ पार्ट उससे कवर करना है। मार्क्स उसके भी उतने ही मिलेंगे जितने दूसरे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, हमें टोटल मार्क्स बढ़ाने हैं, मार्क्स में मैक्सिमम टारगेट करके चलो। सिलेबस सारा नहीं करना, सिलेबस में अनइम्पॉर्टेंट पार्ट को सिर्फ उतना टाइम दो जितनी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट को ज़्यादा टाइम दो। प्रीवियस ईयर्स जरूर करके चलने हैं, और जो मटेरियल आपको सारा एक्सट्रैक्ट आउट करके हम देंगे उनमें हमारी आप जितना हेल्प ले सकते हो हेल्प लेनी है, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न है, टेक्निक यही रहेगी, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, एंड ऑफ द स्टोरी, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। फाइनली इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स मैं ये बता देता हूँ कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उसमें आपको सब चीज़ें लगती हैं कि आपके काम की हैं, तो जो जो काम की हैं वो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो फिलहाल हम जो है फिजिक्स और मैथ्स के मेरे बड़े भाई हैं, ब्रदर हैं, जानते हो आप, उस चैनल से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े ही हुए हैं, और ये फिजिक्स का मेरा वाला चैनल है। तो इसकी दोनों की टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं हम, टेस्ट सीरीज जिसमें टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, जो भी बुक वाइज, जैसे भी जो भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें कवर कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, कुछ एक टेस्ट हो गए हैं, कुछ एक रहते हैं, और असाइनमेंट इसमें टेस्ट सीरीज में जैसे फिजिक्स में कुछ 12 के करीब टेस्ट होंगे, पर बुक टेस्ट होंगे बुक वाइज, उसके बाद कंप्लीट मॉक टेस्ट भी होंगे, और मैथ्स में भी ऐसे ही हर टॉपिक वाइज हर टॉपिक के टेस्ट हैं। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है वो चैनल पे भी डाला हुआ है, और आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, वहां से भी पूरा शेड्यूल देख सकते हो आप लोग। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसके बाद असाइनमेंट्स का, अगर आप सिर्फ असाइनमेंट्स लेना चाहते हो तो उसमें भी आप वो भी ले सकते हो। कॉस्ट जो है बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है, फिजिक्स के लिए 2500, मैथ्स के लिए 3000, इसके लिए भी ऐसे ही 2000 मैथ्स फिजिक्स के लिए। और अगर आप साथ में डाउट सॉल्यूशन भी चाहते हो तो 1000 रुपीज और एक्स्ट्रा लगेंगे, अगर उसकी फीस है, अगर आप डाउट सॉल्यूशन साथ में चाहते हो सारे। अगर आप 2-4 डाउट्स वैसे ही आपके आ जाते हैं और वो करना चाहते हो तो वो बीच में ही हम करवा देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो कोशिश मैक्सिमम सॉल्यूशंस चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस चाहिए, लाइव क्लास में ही चाहिए, उसके लिए अलग से फीस फिर वो पे करनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। मेन चीज जो हम कह रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर सिलेबस हो गया तो रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ट्राई करो, अगर नहीं हुआ है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की असाइनमेंट्स ले लो, रिवीजन के लिए भी ले सकते हो, अच्छा है। कोई मैथ्स की तो 300-350 पेज की एक बुकलेट बनी हुई है, हर टॉपिक के हर बहुत चुन के क्वेश्चन निकाले हुए उसमें, जो इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट में भी सब कवर करते हैं वो। तो ऐसे ही फिजिक्स की भी असाइनमेंट बनाई हुई है, सब कवर करती हैं जो इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, तो उस तरह से आप उनमें वो ले सकते हो। जितना मैक्सिमम हो पाएगा उसमें आपको हम पूरी हेल्प करेंगे। टारगेट हमारा एक ही है, शायद आपका भी और हमारा पक्का एक ही टारगेट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये पेपर क्लियर हो, क्वालिफाई करें और वो प्रॉपर्ली जाए यहाँ पे,
ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त करता हूं मैं। ये ओवरऑल था। कंक्लूजन याद रखना, पेन आपको लेना पड़ेगा और वो टेम्परेरी है। एक बार जॉब लग गई तो आप, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली बहुत बहुत प्राउड की बात है और लाइफ भी आसान होती है। तो मेक श्योर कि पूरी मेहनत करनी है, जिनसे भी जुड़े हुए हो अच्छे से काम करना है। जहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ हमें बेनिफिट हो जाएगा, अच्छा है, बातचीत करो। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, इवेंचुअली पेपर क्लियर करो, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे, अच्छी सी पार्टी करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की बात पूरी करता हूँ। प्रिपेयर करने का तरीका, उसमें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और किस तरह से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डूज और डोंट्स, वो मैंने आपको बता दिए। अगली मीटिंग में, अगले वीडियो लेक्चर में डाउट्स के साथ या और बातचीत के साथ मिलेंगे। कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगली बार मिलते हैं। शुक्रिया।